नतीजों के बाद डिक्सन टेक की अगर हम बात करें तो अच्छी तेजी देखने को मिल रही है डिक्सन टेक के शेयर में। पूरी डिटेल्स के साथ अभिषेक सत्यव्रतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक का जरा बताएं, नतीजों के अलावा कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जो डिक्सन टेक को आज रफ्तार दे रहे हैं? ये 10 दिन करके कई बार हुआ है। प्रशांत, देखिए नतीजों का ही ट्रिगर है और ईएमएस सेक्टर की ये दिग्गज कंपनी है और निवेशकों को बहुत अच्छे से रिवॉर्ड किया है और हम देख रहे हैं कि एक दौर की प्रॉफिट चेकिंग के बाद फिर से शेयर ने रफ्तार पकड़ी है। तो नतीजों की बात पहले करते हैं। अब मुनाफा देखिए डबल हुआ है, 280 करोड़ का मुनाफा पोस्ट किया है उन्होंने Q1 में और ईयर जो राइज है वो 100% से ज्यादा का है। अगर हम आय की बात करें तो 95% का उछाल है आय में और आय आई है 12,835 करोड़। आय लगातार बढ़ रही है, वो भी बहुत तेज रफ्तार से। एबिडा की बात करें उसमें 89% का उछाल है। हालांकि मार्जिन में बढ़त है थोड़ी सी कम है क्योंकि 2.1% का मार्जिन थी लास्ट क्वार्टर में Q1 में और ये बढ़ के हो गई है 2.2%। अब यहाँ से ट्रिगर्स क्या हैं? मुनाफा और आय जिस रफ्तार से बढ़ रही है उससे ऑपरेशनल स्ट्रेंथ दिख रही है डिक्सन टेक की। दूसरी चीज ये है कि अपनी जो कोर ईएमएस कारोबार जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाला जो सेगमेंट है, कंपनी उससे आगे बढ़कर अब ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज खोज रही है और जॉइंट वेंचर वगैरह कर रही है, एक्विजिशंस कर रही है, उसके आगे बातचीत करेंगे। 1,000 करोड़ रुपए के निवेश से लैपटॉप और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंपनी लगाएगी और कंपनी के पास बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जिसमें कि HP है, लेनोवो है, एसर है, आसूस है और गूगल पिक्सल, क्योंकि गूगल पिक्सल के भी फोन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है डिक्सन के पास। तो ये कंपनी के लिए टेल विंड से अगर हम आगे की बात करें तो हाल फिलहाल के अगर हम करार और जॉइंट वेंचर की बात करें तो एक कंपनी है क्यूटेक इंडिया, कैमरा फिंगरप्रिंट मॉड्यूल एक कंपनी बनाती है और उसमें इन्होंने 51% हिस्सा खरीदा है। एक जॉइंट वेंचर इन्होंने सेटअप किया है चोंगकिंग यूहाई के साथ और ये कंपनी मैकेनिकल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है और इनके साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है और इसके पहले इन्होंने एक जेवी किया था HKC के साथ। तो ये लगातार कंपनी एक्सपेंशन मोड में है और नए नए वर्टिकल्स में अपॉर्चुनिटीज खोज रही है। अगर हम आय की ट्रेंड की बात करें प्रशांत, तो पिछले 5 तिमाही से आप देखिए कि कंसिस्टेंटली अपनी रेवेन्यूज को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने डबल किया है और ये ट्रेंड इस तिमाही में भी यानी कि Q1 में भी बरकरार रही है। अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें तो डाइवर्जेंस कई बहुत सारे हैं, इसमें बहुत सारे ब्रोकरेज बहुत बुलिश हैं, कुछ बेरिश भी हैं। लेकिन हाल फिलहाल जो रिपोर्ट आई है, जेफरीज ने होल्ड की रेटिंग दी है, 15,400 के टारगेट दिए हैं। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो 22,100 के टारगेट है। नोमुरा की एक पहले रिपोर्ट आई थी, उन्होंने 21,800 के टारगेट दिए थे, आपको याद रखना चाहिए। लेकिन अगर हम थोड़े से बेरिश वाले अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, 11,100 के टारगेट दिए हैं सेल के रिकमेंडेशन के साथ। लेकिन क्लियरली नतीजे लगातार अच्छे हो रहे हैं और हम उसका रिफ्लेक्शन शेयर भाव में देख रहे हैं। आज भी ये वायदा के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में शामिल है डिक्सन टेक और अच्छी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है और ये साफ तौर पर रिजल्ट का इम्पैक्ट शेयर पर नजर आता हुआ। एक एक्सपर्ट कमेंट भी ले लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अभिषेक आपका इस अहम जानकारी के लिए। अमित जी, डिक्सन टेक के नतीजे शानदार हैं, लगातार एक तरह का अपवर्ड ट्रेंड्स भी नजर आ रहा है, लेकिन ब्रोकरेजेस की राय बटी हुई है। आपको कैसा लगता है शेयर? तो देखिए यहाँ से तो डिक्सन यहाँ से सेटअप जो हिसाब से हम देखें यहाँ से तो लॉन्ग टर्म सेटअप अच्छा खासा बनते हुए देखने मिल रहे हैं। मुझे लग रहा है काउंटर में स्ट्रेंथ है, लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अपसाइड में एक नियर रेजिस्टेंस जो हमें देखने मिल रहा है यहाँ से, वो हम देखें तो करंटली अपसाइड में मुझे यहाँ से एक ब्रेकआउट के लिए मैं कहूंगा काउंटर मोमेंटम के लिए तैयारी कर रहा है। सो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अपसाइड में 16,800 के आसपास एक काउंटर एक ब्रेक लगा सकते हैं। जैसे 16,800 का क्लियरेंस मिलता है तो डबल टॉप का भी क्लियरेंस मिल जाएगा काउंटर के लिए एक लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने के लिए, जो डायरेक्टली 17,500 17,800 की रेंज तक जा सकते हैं। तो जिसके पास लॉन्ग की पोजीशन होल्ड रखे रखिए, डाउन साइड में 16,200 का स्टॉप लॉस लगाकर। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई। और आपको बता दें कि हम थोड़ी देर पहले कंजम्पशन थीम यानी FMCG की बात कर रहे थे और बता रहे थे किस तरह का दबाव लगातार नज़र आ रहा है इस पूरे स्पेस में। और इन सब के बीच में नेस्ले इंडिया कल अपने जो है